मेरा नाम अर्जुन है। मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ पिछले साल हुई थी। आज भी जब मैं उस पुरानी गुड़िया के बारे में सोचता हूँ, तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। रात में अचानक जागने पर मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और वह गाना, वह भयानक गाना, वह अब भी मेरे कानों में गूंजता रहता है। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरी नानी का देहांत हो गया। उनकी पुरानी हवेली, जो शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान गांव में थी, अब मुझे विरासत में मिली थी। वह हवेली 100 साल से भी पुरानी थी। मोटी दीवारें, ऊंची छतें, लकड़ी की खिड़कियां जो हवा चलने पर चरमराती थीं। नानी अकेली वहां रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि नानी अजीब थी, हमेशा अपने में खोई रहती थी और कभी कभी आधी रात को उन्हें कुछ बड़बड़ाते हुए सुना जाता था। मैंने सोचा कि हवेली को साफ करके उसे बेच दूंगा। मेरी पत्नी प्रिया पहले तो वहां जाने से मना कर रही थी, लेकिन मैंने उससे समझाया कि बस 2-3 दिन की बात है। हम दोनों एक शुक्रवार की शाम को वहां पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि मार्च का महीना था और मौसम गर्म था। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाई लोहे के कब्जों पर लगा था। जब मैंने उसे धक्का देकर खोला, तो एक तेज आवाज हुई जो पूरी हवेली में गूंज गई। अंदर अंधेरा था और बासी हवा की गंध थी। प्रिया ने मेरी बांह पकड़ ली। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। बड़ा सा हॉल था, जिसमें पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी हुई थीं। दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं। उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। सीढ़ियां ऊपर की मंजिल को जाती थीं। हमने जनरेटर चालू किया और कुछ बल्ब जल उठे। रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अर्जुन, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, प्रिया ने धीरे से कहा। बस 2 दिन की बात है जानू। हम सामान देख लेंगे, कुछ जरूरी चीजें ले जाएंगे और फिर किसी डीलर से बात करके इसे बेच देंगे। हमने नीचे वाले एक कमरे में अपना सामान रखा। खाना खाने के बाद मैंने कहा कि मैं ऊपर जाकर नानी के कमरे को देखूंगा। प्रिया थक गई थी, तो वह नीचे ही रुकी। ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि तापमान और नीचे गिर गया है। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। आखिरी कमरा नानी का था। दरवाजा बंद था। मैंने धीरे से उसे खोला। कमरा बड़ा था। एक पुराना पलंग, एक अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। ड्रेसिंग टेबल पर दर्पण के सामने एक गुड़िया रखी हुई थी। वह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। करीब 1.5 फुट लंबी, पुरानी चीनी मिट्टी की बनी हुई। उसके बाल असली लग रहे थे, लंबे, काले, रेशमी। वह एक लाल फ्रॉक पहने हुई थी, जो जगह जगह से फटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब उसकी आंखें थीं। बड़ी, नीली, कांच की आंखें जो ऐसे लग रही थीं जैसे वे मुझे देख रही हों। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, एक अजीब, टेढ़ी मुस्कान जो बिल्कुल भी मासूम नहीं लगती थी। मैं न जाने क्यों उस गुड़िया को देखता ही रह गया। मुझे लगा जैसे उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही हैं, मेरे अंदर तक देख रही हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अर्जुन, नीचे आओ, प्रिया की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं तेजी से नीचे गया। प्रिया परेशान दिख रही थी। क्या हुआ? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। एक बच्ची की आवाज। गाना? यहाँ कौन गाएगा? शायद बाहर से आई होगी। नहीं अर्जुन, आवाज अंदर से आ रही थी, ऊपर से। हम दोनों खामोश खड़े रहे। सिर्फ हवा की आवाज थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज। कुछ नहीं। तुम थकी हुई हो, चलो सो जाते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार मुझे उस गुड़िया की याद आती रही। उसकी वे नीली आंखें, वह टेढ़ी मुस्कान। मैंने करवट बदली तो देखा प्रिया भी जाग रही है। सो नहीं पा रही हो? नहीं अर्जुन, कल सुबह हम यहाँ से चले जाते हैं, प्लीज। प्रिया, बस कल का दिन। हम सामान चेक कर लेंगे। और तभी वह आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। एक बच्ची की आवाज गाना गा रही थी। गुड़िया रानी, काली रात की कहानी, आंखें खोलो, देखो मुझे, बन जाओ मेरी साथी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। गाना जारी रहा। चांद छुपा है, तारे सोए, अब तो आओ मेरे पास, गुड़िया रानी मुस्काए, बन जाए ये रात खास। ये क्या है? प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकला। गाना ऊपर से आ रहा था। धीरे धीरे मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा।
प्रिया मेरे पीछे पीछे आई। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचे गाना और साफ होता गया। नानी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे याद है मैंने उसे बंद किया था। गाना उसी कमरे से आ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मैं अंदर गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा गुड़िया वहीं थी, ड्रेसिंग टेबल पर। लेकिन कुछ बदल गया था। उसका मुंह खुला हुआ था और वह मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी। गाना बंद हो गया। सन्नाटा। फिर अचानक खिड़की का शीशा जोर से खुल गया और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा! प्रिया चीखी। मैंने फौरन मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। गुड़िया वहीं थी लेकिन अब उसका सिर दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, सीधा हमारी तरफ। हम दोनों नीचे भागे। मैंने जनरेटर बंद किया, अपना सामान उठाया और हम बाहर निकले। गाड़ी में बैठकर हमने गांव के एक छोटे से होटल में रात बिताई। प्रिया रोती रही। मैं भी सदमे में था। लेकिन अगली सुबह धूप में सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लगा। मैंने सोचा शायद हम डर गए थे, शायद कोई चूहा या जानवर होगा। गुड़िया का सिर घूमना, शायद हवा से, शायद हमने गलत देखा। मैंने प्रिया से कहा, देखो दिन में चलते हैं, बस जल्दी से जरूरी चीजें निकालते हैं और वापस आ जाते हैं। मैं उस गुड़िया को फेंक दूंगा। प्रिया नहीं मानी लेकिन मैं जिद्दी था। दोपहर को हम फिर हवेली पहुंचे। धूप में वह डरावनी नहीं लग रही थी, बस पुरानी और उजाड़। मैं सीधा ऊपर नानी के कमरे में गया। गुड़िया वहीं थी, वैसे ही जैसे मैंने पहली बार देखी थी। मुंह बंद, सिर सीधा, वही मुस्कान। शायद रात में हमने सचमुच गलत देखा था। मैंने गुड़िया को उठाया। वह भारी थी और ठंडी। उसकी आंखों में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। मैं उसे नीचे ले जाने लगा कि तभी एक पुरानी डायरी दिखी जो ड्रेसिंग टेबल की दराज में थी। मैंने डायरी खोली। नानी की लिखावट थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैं पढ़ने लगा। तारीख 15 अक्टूबर 1985। आज मीरा ने फिर वह गाना गाया। मैंने उससे कितनी बार मना किया है लेकिन वह नहीं सुनती। उस गुड़िया के साथ बैठी रहती है, घंटों बातें करती है। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चों का खेल है, लेकिन मुझे डर लगता है। वह गुड़िया, उसमें कुछ गड़बड़ है। मीरा? ये कौन थी? मैंने आगे पढ़ा। तारीख 3 नवंबर 1985। मीरा बीमार रहने लगी है। वह रात में जागती है और कहती है कि गुड़िया उसे बुलाती है। आज सुबह मैंने देखा उसके गले पर नीले निशान हैं, जैसे किसी ने दबाया हो। जब मैंने पूछा तो वह बोली, गुड़िया रानी ने खेल में ऐसे किया। मैं उस गुड़िया को फेंकना चाहती हूँ लेकिन मीरा रोने लगती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तेजी से पन्ने पलटे। तारीख 18 नवंबर 1985। मीरा चली गई। मेरी बच्ची, मेरी 8 साल की छोटी सी जान चली गई। डॉक्टर कहते हैं दम घुटने से मौत हुई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ वह गुड़िया थी, वह शापित गुड़िया। मीरा के हाथ में एक कागज मिला जिस पर वह गाना लिखा था। उसने खुद लिखा था ये गाना या किसी ने उसे लिखवाया था। मैं उस गुड़िया को जला देना चाहती हूँ, तोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन हर बार जब मैं उसके पास जाती हूँ मुझे मीरा की आवाज सुनाई देती है, माँ गुड़िया रानी को मत छेड़ो। मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन मैं उस गुड़िया को यहीं रखूंगी अपने पास, ताकि मीरा का कुछ हिस्सा मेरे साथ रहे। डायरी मेरे हाथ से छूट गई। मीरा, नानी की बेटी, मेरी माँ की छोटी बहन जिसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। मैं बचपन में अक्सर माँ से पूछता था कि नानी इतनी उदास क्यों रहती है, लेकिन माँ कभी जवाब नहीं देती थी। मैंने गुड़िया की तरफ देखा। वह मेरे हाथ में थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। अर्जुन, ऊपर आओ जल्दी, प्रिया की आवाज आई। मैं गुड़िया को वहीं छोड़कर भागा। ऊपर के दूसरे कमरे में प्रिया खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। ये देखो, ये अलमारी में मिला, इसमें एक टेप लगी है। मैंने प्ले बटन दबाया। थोड़ी सी खरखराहट के बाद एक आवाज आई, एक छोटी बच्ची की आवाज। माँ, मैं मीरा हूँ। गुड़िया रानी ने मुझे ये गाना सिखाया है। वह कहती है कि मैं इसे गाऊं तो हम हमेशा साथ खेल सकते हैं। और फिर वही गाना, गुड़िया रानी, काली रात की कहानी, आंखें खोलो, देखो मुझे, बन जाओ मेरी साथी। चांद छुपा है, तारे सोए, अब तो आओ मेरे पास। गुड़िया रानी मुस्काए, बन जाए ये रात खास। खेल खेलेंगे साथ साथ, कभी ना होगी सुबह की रात। तुम हो मेरी, मैं हूं तेरी, बस यही है मेरी बात। टेप खत्म हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी। हमें जाना होगा, अभी।
इसी वक्त, मैंने कहा। हम नीचे भागे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने जोर लगाया, धक्का दिया, लेकिन वह जस का तस रहा। खिड़की से, प्रिया चिल्लाई। हमने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं खुली, जैसे किसी ने सब कुछ बाहर से बंद कर दिया हो। तभी वह गाना फिर शुरू हुआ, इस बार और जोर से, हर तरफ से, दीवारों से, छत से, फर्श से। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। बिजली की लाइटें बुझ गईं, सिर्फ मोबाइल की रोशनी थी। हम दोनों हॉल के बीच में खड़े थे, घिरे हुए। आंखें खोलो, देखो मुझे। तभी ऊपर से एक आवाज आई, धम्मा, जैसे कुछ गिरा हो। फिर धीमी धीमी आवाजें, टप टप टप, कदमों की आवाज, छोटे कदम सीढ़ियों पर उतरते हुए। बन जाओ मेरी साथी। मैंने मोबाइल की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। वहां अंधेरे में गुड़िया खड़ी थी, सीढ़ियों के ऊपर। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मुस्कान, वह भयानक मुस्कान अब और बड़ी थी, कानों तक फैली हुई। और फिर वह चलने लगी, धीरे धीरे, एक एक सीढ़ी उतरते हुए। उसके पैर लकड़ी पर खटखट की आवाज कर रहे थे। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था। आंखें हम पर टिकी हुई थीं। प्रिया की चीख मेरे कानों को चीर गई। मैं पीछे हटा, किसी फर्नीचर से टकराया। एक भारी लकड़ी की कुर्सी थी। मैंने उसे उठाया और पूरी ताकत से खिड़की पर फेंका। शीशा चकनाचूर हो गया। बाहर, अभी! प्रिया पहले कूदी, फिर मैं। हम दोनों बाहर लॉन में गिरे। खरोंचें आईं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम उठे और गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में, ऊपर वाले कमरे में, वह गुड़िया खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, हमें देखती हुई। हम शहर वापस आ गए। मैंने एक पुजारी को सारी बात बताई। वह बोले कि ऐसी चीज़ों को जलाना चाहिए, लेकिन कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं हुआ। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि हवेली में आग लग गई। कोई नहीं जानता कैसे। पूरी हवेली जलकर राख हो गई। मुझे राहत मिली। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया। लेकिन 3 रातें पहले, जब मैं सो रहा था, मुझे वह गाना सुनाई दिया, बहुत धीमा, बहुत दूर से, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। मैं उठा, पसीने से लथपथ। प्रिया गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने पूरे घर में देखा, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं वापस बेडरूम में आया तो मैंने देखा, खिड़की पर बाहर सड़क की रोशनी में एक परछाई थी, छोटी सी, गुड़िया के आकार की। वह खड़ी थी, बस खड़ी थी, मुझे देखती हुई। मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। जब मैंने बाहर देखा, वहां कुछ नहीं था, खाली सड़क थी। लेकिन जब मैं पलटा तो मैंने प्रिया को देखा। वह बिस्तर पर बैठी हुई थी, आंखें खुली, लेकिन देख नहीं रही थी। और वह गा रही थी, बहुत धीमी आवाज में, चांद छुपा है, तारे सोए, अब तो आओ मेरे पास। प्रिया, मैं चिल्लाया। वह चौंकी और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम गा रही थी? नहीं तो, मैं तो अभी जागी। उसे याद ही नहीं था। आज रात फिर वही हुआ। मैं जागा तो सुना प्रिया, वह गाना गुनगुना रही है, नींद में। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं। मैं डर गया हूं, बहुत ज्यादा डर गया हूं, क्योंकि आज सुबह जब मैंने अपनी कार की डिक्की खोली सामान रखने के लिए, तो मैंने देखा वहां एक गुड़िया पड़ी थी। वही गुड़िया, लाल फ्रॉक, काले बाल, नीली आंखें, वही टेढ़ी मुस्कान। मैंने उसे तुरंत बाहर फेंका, कूड़ेदान में। लेकिन अब मुझे पता है, ये खत्म नहीं होगा, गाना बंद नहीं होगा। गुड़िया रानी हमेशा वापस आती है, और रात को जब सब सो जाते हैं और चांद छुप जाता है, वह मुस्कुराती है और देखती रहती है, बस देखती रहती है। मैं नहीं जानता कि मैं कितने दिन और बचा रहूंगा, लेकिन अगर आपको कभी कोई पुरानी गुड़िया मिले, जिसकी आंखें थोड़ी ज्यादा जीवंत लगें, जिसकी मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हो, तो प्लीज उसे मत छूना, उसे वहीं छोड़ देना। और अगर आपको रात में कभी यह गाना सुनाई दे, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, काली रात की कहानी, तो तुरंत लाइट जला लेना, दरवाजे बंद कर लेना। और सबसे जरूरी, कभी कभी उस गाने को मत गुनगुनाना, एक बार भी नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम उस गाने को दोहराते हो, वह सुन लेती है, वह जान जाती है कि तुम कहाँ हो। और फिर वह आती है, धीरे धीरे, चुपचाप, अंधेरे में। वह आती है